आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, कई बार मैंने देखा है इसमें एक व्यक्ति को भी देखा है कि एक वायर जो लेता है वो जीभ में रखता है, दूसरे वायर को उसने सर पे रखा। देखिए बड़ा, आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश का यूज क्या है, क्रिएशन क्या है, उसके विषय में जानेंगे। सबसे ज्यादा यूजफुल बताएंगे बॉडी के अकॉर्डिंग की चार्ज का बॉडी में क्या यूज है। तो उसके पहले जो है, सबसे पहले जो वैज्ञानिक है हमारे विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आवेश होता है, बट इसके विषय में जो डिस्क्राइब किया जिसने, वो कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। सन 1742 में बताया कि आवेश जो है दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा जो होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बाद में ऐसे ही जो है आपके माइकल फैराडे है, उन्होंने वैद्युत क्षेत्र के विषय में बताया। फिर आपके ऑर्स्टेड है 1820 में, उन्होंने बताया कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे कई साइंटिस्ट है, और भी जो आपकी 1785 में चार्ल्स अगस्टिन डी कुलाम है, जिन्होंने कुलाम का नियम दिया और बताया कुलाम का नियम होने के लिए बिंदु आवेश का होना आवश्यक है। यानी सबने चार्ज के विषय में बताया। इसके बाद पहले जो देखा जाए तो 1882 में एडिशन है, जिन्होंने बल्ब की खोज की। कम से कम 1100 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो सफल हुए, फिर भी उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं। ठीक है, और सक्सेस किया, और 1925 में जाकर यूएस में हैवी इलेक्ट्रिक पावर, उनको पावर मिला। ठीक है, तो इस चार्ज के विषय में लोग बहुत वैज्ञानिक है, उन्होंने अपने अपने विचार रखे, बताया भी और सफल भी हुए। तो इस तरह से हम बॉडी की बात करें तो बॉडी हमारी जो होती है, बॉडी में कितना करंट पास होता है, इसकी रेंज कितनी होती है। ह्यूमन बॉडी में जो करंट पास होने का जो रेंज है, वो रेंज क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, यानी जैसे ह्यूमन बॉडी में जो रेंज होती है 6 मिली एम्पियर से होती 16 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर से कितनी होती है, 16 मिली एम्पियर हमारे बॉडी में करंट पास करता है। ठीक है ना, अगर इससे 16 मिली एम्पियर से ऊपर होता है तो हमारे बॉडी कई पार्ट्स जो होते हैं वर्क करने बंद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब 20 मिली एम्पियर होता है, कितना होता है, अगर 20 मिली एम्पियर हो जाए, कितना हो जाए, तो 20 मिली एम्पियर पे आदमी जो पैरालाइज होने लगता है। देखा होगा आपने, किसी की बॉडी एक हाथ काम करना बंद करता है, किसी का वन साइडेड वर्क करना बंद करता है। इसी प्रकार ये एवरेज और बढ़ जाए 20 मिली एम्पियर से तो डेथ भी हो सकती है मनुष्य की। यानी 20 मिली एम्पियर से 99 मिली एम्पियर तक प्रोसेस हो सकता है, अगर सही टाइम पे अपने दिखा लिया इलाज भी हो सकता है। लेकिन वैसे मैक्सिमम टाइम ये होता है कि 20 मिली एम्पियर पहुंचता नहीं कि बॉडी पैरालाइज होने लगती है। ठीक है ना, आप मिनिमम एवरेज हमारा जो होता है 6 मिली एम्पियर से 16 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर तक बिल्कुल नॉर्मल बॉडी वर्क करती है आपका। ठीक है, बॉडी में करंट होता है। बाकी अगर हम वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो हमारी बॉडी जो होता है 3 वोल्ट से 7 वोल्ट, मिनिमम वोल्टेज जो बॉडी का होता है 3 वोल्ट, मैक्सिमम जो होता है आपका 7 वोल्ट तक जाता है। ठीक है, इस तरह से वर्क करता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी वर्क करता है। ब्रेन का जो होता है 0.07 वोल्ट पे वर्क करता है। इसकी क्षमता क्या है, इसकी पावर क्या है, तो वाट में अगर देखा जाए तो मनुष्य का जो ब्रेन होता है ये जो वर्क करता है कितने वाट से, एवरेज क्या है 12 वाट से 15 वाट। वैसे देखा बिजली घरों में है, और जो आप एलईडी बल्ब जलाते हो 9 वाट पे जला लेते हो। ठीक है, 7 वाट पे जला लेते हो। ऐसा आपका माइंड भी बिजली क्रिएट कर सकता है। आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, कई बार मैंने देखा है इसमें एक व्यक्ति को भी देखा है कि एक वायर जो लेता है वो जीभ में रखता है, दूसरे वायर को उसने सर पे रखा, वो ये नहीं कि ऊपर रख दिया, अंदर इसे इस तरह से गड्ढा करके लगाया। तो उसने देखा करंट क्रिएट किया, अपने बॉडी से करंट क्रिएट किया, और भी क्या करता, प्रेस कर रहा। तो वो एक अलग अलग मैटर्स हैं बॉडी के, सभी नॉर्मल जो है ह्यूमन में नहीं हो सकता है। बट जो आपका जो ब्रेन है वो कितने पे वर्क करता है, आपका 12 वाट से लेकर 15 वाट तक के लिए करता है। तो ह्यूमन बॉडी जैसे हम चार्ज अपनी बॉडी का देखना भी चाहें तो हम लोग नॉर्मल जैसे कई बार प्रैक्टिकल करते हुए देखा बच्चों को, अगर आप चेयर पे बैठ जाएं, आप चेयर बैठ जाइए, किसी एक हैवी जो है क्लॉथ ले लीजिए, यानी कपड़े ले लीजिए या टॉवल का यूज कर लीजिए, तो तौलिए से जो है एक बच्चे को पकड़ा दीजिए, आप बैठ जाइए, पैर अपने ऊपर करके गेट को पकड़ लीजिए, तो गेट से आपका अर्थ मिल रहा है। जब वो तौलिए से जो है आपके पीछे कम से 20-25 बार मारता है, फिर आपको टच करता है, तो उसमें करंट क्रिएट होता है।
तो ये चेक करने के लिए हमारी बॉडी में करंट है कि नहीं है, बॉडी में करंट है, ठीक है ना। इन्होंने खोज किया, अच्छी बात है, लेकिन बॉडी में जो है दूसरी चीजों में देखने की जरूरत है क्या, सबसे पहले अपनी बॉडी में ही देखो भैया करंट है, ठीक है ना। तो हमें यही बताया था कि बॉडी के अकॉर्डिंग करंट में कितने पासिंग होते हैं, कैसा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे और डिफाइन करेंगे, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं।